हे भगवान, पता नहीं नाहर जी के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है। इससे पहले कि वो कोई भी अपशगुन करे, मैं इस कलश को कहीं छुपा देती हूँ। पर कहाँ छुपाऊं, क्या करूं? नाहर जी, आपको शोर शराबे से दिक्कत हो रही थी ना, तो देखिए अब तो शोर शराबा बंद हो गया है। और वो कलश भी आपकी नजरों के सामने नहीं है, वो भी आपकी नजरों से दूर हो गया है। अब आपको क्या दिक्कत है? अब आप क्यों गुस्सा कर? क्योंकि मुझे वो कलश तोड़ना है। कहाँ है वो कलश? कहाँ है वो कलश? रूही, वो कलश कहाँ है? बता मुझे, गुस्सा मत दिलाओ। बताओ कहाँ है वो कलश? वो कलश कहाँ है रूही? बताओ मुझे। अब बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रूही, मेरे गुस्से की वजह वो कलश है। उसे तोड़ने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। बताओ ना, क्यों सिर पकड़ के बैठी हो? कहाँ है वो कलश? बताओ मुझे। कहाँ है वो कलश? रूही, बताओ वो कलश कहाँ है? जब तक ये कलश नहीं टूटेगा तब तक मेरी ये जलन नहीं जाएगी। अगर मैं जली ना रूही तो तुम्हें भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। अलमारी के अंदर है क्या कलश? नाहर जी, रुक जाइए। क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको वो कलश नहीं तोड़ने दूंगी। रूही, मेरे रास्ते में आके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हटो यहाँ से। नाहर जी, नाहर जी, पहले आप मुझे उस कलश को तोड़ने की असली वजह बताइए। नाहर जी, आज त्योहार का दिन है, प्लीज इतना बड़ा अपशगुन मत कीजिए नाहर जी, प्लीज। रूही, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। नाहर के दिल से रूही को मिटाने के लिए मुझे नाहर को इस घर से दूर करना होगा। इस जलन के साथ मैं खुद भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी। ओह गॉड, इसके बारे में तो भूल ही गई। जब पूनम के बारे में रिसर्च किया था तब पता चला था कि ये निहार इसका बेटा है जो मर चुका है। प्रतीक के पापा, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल है। इसे भला मैं कबाड़ कैसे समझ सकती हूँ? मेरी तो जान बसती है इसमें। वो तो मैं लाइट ढूंढ रही थी, तो पता नहीं कैसे ये भी गिर गया ऐसे जमीन पर। मैं से रख देती हूँ संभाल। प्रतीक के पापा, देखिए लाइट मिल गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी उतार देती हूँ। हाँ। उतारती हूँ। अरे क्या कर रहे? समझ गया।
ऐसे कैसे गिर गई यहाँ पे? अरे खामखा लाइट निकालने के चक्कर में आपने चोट लगवा ली अपने आप को। रुके, मैं दवाई लगा देता हूँ। ज्यादा तो नहीं लगी? तेज लग रही है। देखिए, ये लाइट के चक्कर में आपने अपना शादी का लहंगा भी फेंक दिया था। ये शादी का जोड़ा तो उस पूनम का है, हमारी शादी का जोड़ा तो मैं स्पेशल बनवाऊंगी। पूनम, क्या हुआ? कहाँ हो गई आप? वो जो आप ऐसे ऐसे करके हाथ की एक्सरसाइज करवा रहे तो मुझे गुदगुदी सी हो रही। बढ़ती उम्र के साथ साथ आप कुछ ज्यादा ही चंचल हो रही हैं। जैसे पहली बार हो। काश नरेश जी सच में मेरे पति बन जाएं। शुक्र है मेरी जलन कम हुई, लेकिन जब तक वो कलश उस घर में है, मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। लेकिन मैं नाहर के बिना कैसे रहूंगी? मैं भले ही मर चुकी हूँ, लेकिन मेरे एहसास अभी भी जिंदा है। मेरे दिल की, मेरे हर एक सांस के, मेरे हर एक पल के कोने में सिर्फ नाहर रहता है। नहीं, मुझे नाहर को बाहर बुलाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। नाहर जी संभालिए खुद को। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों उस कलश की स्थापना में रुकावट बन रहे हैं? मुझे नहीं पता रूही, मुझे नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उस कलश को तोड़ना है। कहाँ है वो कलश? बताओ ना प्लीज, वो कलश कहाँ है? प्लीज। नाहर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जल्दी बाहर आओ। नाहर जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आया। मैं अभी आया। नाहर जी को अचानक क्या हो गया? अभी तो उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, और अभी अचानक से वो अजनबियों जैसा बिहेव करने लगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे आंख के सामने तो है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्या? सुकून, 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 कहाँ हो तुम? सुकून, मुझे बुलाकर तुम कहाँ चली गई? सुकून, कहाँ चली गई तुम? नाहर, मैं घर के अंदर नहीं हूँ, मैं घर के बाहर। मैं अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तुम तो मेरे पास बाहर आ सकते हो ना। नाहर, मुझे तुम्हारे साथ दिवाली मनानी है, मेरे पास आओ। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।